Good morning, students. Today topic is play therapy. Play therapy very important for children. Sometimes children are unable to communicate many of things, thoughts, feelings, wishes, fear. Through play therapy, they are easily communicate with therapy. They are tell everything related feeling, wishes, thought. They are very good for children. यानी चिल्ड्रन बच्चे कई बार अपने जो फीलिंग्स है वो अपने वर्बली नहीं बता पाते, तो प्ले थेरेपी उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी उनकी थॉट्स है, फीलिंग्स है, विशेष है, फियर्स है, वो इस थेरेपी के द्वारा अपने इजीली बता सकते हैं। तो फर्स्टली सी डेफिनेशन। Children are unable to verbalize many their feeling, thoughts, wishes, fear. Through the play and play therapy, child has communicate with therapist through toys and method of play as medium. चिल्ड्रंस बच्चे कई बार अपने जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, विशेस है, वो इजीली नहीं बता पाते, तो प्ले थेरेपी के द्वारा थेरेपिस्ट के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है अपना goals. Helping the child better understanding feelings, and how feelings are related to behavior. Helping the child better understanding feelings and how feelings are related to behavior. Second one, helping the child to find appropriate way of expressing feelings. Third point, helping the child find way to solve पर्सनल प्रॉब्लम, यानी फीलिंग्स, पर्सनल प्रॉब्लम और अंडरस्टैंड फीलिंग्स। इसका मेन क्या गोल है? जो भी फीलिंग्स है उसको अंडरस्टैंड करना, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना
और जो भी रिप्रेस फीलिंग्स है उसका एक्सप्रेशंस करना। तो मेनली इसका मेजर 3 इंपॉर्टेंट गोल है प्ले थेरेपी। नेक्स्ट वन, थर्ड फेजेस। फेजेस ऑफ प्ले थेरेपी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन फेज या इंट्रोडक्टरी फेज। जो फर्स्ट फेज है इंट्रोडक्शन फेज, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के रिलेशनशिप थेरेपिस्ट कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करता है। फर्स्ट थेरेपिस्ट का टास्क होता है, फर्स्ट टास्क थेरेपिस्ट का फर्स्ट टास्क है वो बच्चे के साथ ट्रस्टी रिलेशनशिप बनाए या ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करे। यह 5 मिनट में भी हो सकता है और 5 मंथ में भी हो सकता है, डिपेंडिंग पर्सनैलिटी और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। दोनों पे डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। इंट्रोडक्शन फेज यानी फर्स्ट फेज में इंट्रोडक्शन करना है चाइल्ड का और थेरेपिस्ट का, दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, दोनों का एक तरह से ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। यह कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ मिनटों में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है। ये पर्सनैलिटी और जो प्रायर एक्सपीरियंस है चाइल्ड का उस पर डिपेंड करता है। सेकंड वन, हनीमून फेज। HONEYMOON, हनीमून फेज। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हनीमून क्या होता है। मीनिंग ऑफ हनीमून। हनीमून क्या होता है? एक शॉर्ट टाइम होता है या शॉर्ट टाइम ऑफ बिगनिंग होता है जिसके अंदर अपने न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जो भी रिलेशनशिप है वो गुड है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो रहा है। हनीमून का मतलब ये होता है द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग गोज वेल एंड सीम टू फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और जो भी प्रॉब्लम का ऐसा लगता है कि जो भी अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व आउट हो रही है और सब कुछ हमारे साथ बढ़िया जा रहा है। हनीमून फेज के अंदर, थेरेपी के अंदर, जैसे थेरेपी में एडल्ट जैसे चिल्ड्रन को भी आमतौर पर हनीमून पीरियड के माध्यम से गुजरना पड़ता है और जब फाइनली रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी शो करने में सक्षम होता है यानी एबल होता है। यानी इस पीरियड के अंदर चिल्ड्रन को भी सेम एडल्ट की तरह गुजरना पड़ता है और फाइनली उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम या एंजाइटी को सॉल्व आउट कर सकता है या करने योग्य है। थर्ड वन, रिबेलियस फेज। रिबेलियस फेज। नेक्स्ट फेज है रिबेलियस। रिबेलियस मीनिंग showing a desire to resist authority and control. Showing a desire to resist authority and control. यानी इस पीरियड के अंदर जो चाइल्ड की वॉइस थोड़ी लाउड हो जाती है, जो अपने चाइल्ड की वॉइस लाउड हो जाती है उस टाइम जब वो थेरेपी का सेशन अटेंड करना
करता है उस टाइम उसकी आवाज़ में थोड़ा चेंज हो जाता है, लाउड हो जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ये इसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते, ये पॉजिटिव है। और ये इंडिकेट करता है कि वो कुछ अपनी जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी भावनाएं हैं, वह एक्सप्रेस करना चाहता है या अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता है, यानी इंडिकेट दैट द रिप्रेस फीलिंग कम आउट। जो भी उसकी फीलिंग्स है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। रिबेलियस फेज का मतलब, रिबेलियस का मीन शोइंग ए डिजायर टू रेसिस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज, वर्किंग फेज को के अंदर चाइल्ड को अपनी फीलिंग के बारे में पता चल जाता है, उसकी फीलिंग क्या है। तो चाइल्ड इसके अंदर अपनी फीलिंग को हेल्दियर डिफेंस के माध्यम से सोल आउट करने की कोशिश करता है वर्किंग फेज के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ वन, लास्ट, टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन फेज लास्ट वन है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टर्मिनेट रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। सम टाइम प्रीवियस सिम्टम आल्सो रीअपियर। कई बार जो प्रीवियस सिम्टम्स है वो रीअपियर होने के चांसेस हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन फेज के अंदर चाइल्ड और क्लाइंट का इंट्रोडक्शन करना, बोथ आर। हनीमून के अंदर बिगनिंग न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, और हेल्थियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ऐसा लगता है उसको कि कोई उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर रहा है और उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है। रिबेलियस फीलिंग के अंदर जो भी उसके एंजियस जो फीलिंग्स होती है वो शो करने लग जाता है, एंजाइटी वगैरह क्रिएट करना। ये पॉजिटिव होता है रिबेलियस फेज के अंदर, जो भी अपनी फीलिंग्स है उसको बाहर निकालता है रिबेलियस फेज। वर्किंग फेज के अंदर एक दूसरे को अच्छी तरह हम जानने लग जाते हैं और प्रॉब्लम थेरेपिस्ट बच्चे के बारे में जानने लगता है और चिल्ड्रन भी थेरेपिस्ट के बारे में जानने लगता है, और थेरेपिस्ट चिल्ड्रन की प्रॉब्लम और चिल्ड्रन भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह जानने लग जाते हैं। तो इसको सही ढंग से प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने लग जाते हैं हेल्थियर माध्यम से। टर्मिनेशन फेज लास्ट में जो भी सेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद, एंड होने के बाद वो टर्मिनल फेज में आता है। बट सम टाइम क्या होता है, जो भी लक्षण होते हैं वो दोबारा रीअपियर होने के चांस होते हैं। तो सो द थेरेपिस्ट मस्ट हेल्प टू पेरेंट्स रियलिस्टिक एंड पॉसिबल सेटिंग गोल्स। नेक्स्ट वन इसके अंदर टॉपिक है एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ प्ले थेरेपी। एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज, गिव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। गिव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। सेकंड वन, it is a natural medium of self expression. Child identify his feelings and mastery over control. And third one, child experience growth under the most favorable conditions. तो ये तीन एडवांटेज है प्ले थेरेपी के। फर्स्ट है मेकिंग कैपेसिटीज, सेकंड वन सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिफाई हिज फीलिंग एंड मास्टरी ऑफ ओवर कंट्रोल, और लास्ट थर्ड वन अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस। तो ये तीन मेन एडवांटेज थे प्ले थेरेपी के। तो ये आपका छोटा सा अपना टॉपिक था प्ले थेरेपी। फर्स्ट आपने इसमें देखा डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में आपको यही बताया, जो बच्चे इजीली अपने इमोशंस को, फीलिंग को नहीं बता पाते तो टॉयज के द्वारा, प्ले के द्वारा इजीली थेरेपिस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर इसमें तीन गोल बताए आपको। गोल के अंदर अंडरस्टैंड फीलिंग्स और एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सभी को सॉल्व आउट करने में हेल्प करता है। फिर इसके बारे में थर्ड अपने फेज बताया। फेज के अंदर फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज, सेकेंड हनीमून फेज, थर्ड रिबेलियस फेज, फोर्थ वन वर्किंग फेज एंड लास्ट टर्मिनेशन फेज। फिर इसके अंदर तीन एडवांटेज बताए,
डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और अंडर द मोर फेवरेबल कंडीशंस। तो 3 था। एडवांटेज दोबारा बता देता हूँ। चाइल्ड एक्सपीरियंस ग्रोथ अंडर द मोर फेवरेबल कंडीशंस। सेकेंड वन, it is a natural medium of self-expression. Child identify his feelings and mastery over control. And third one, give decision making capacity. तो ये छोटा सा टॉपिक था प्ले थेरेपी।